अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल और फेसबुक और टिकटॉक। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग 2026 और 27 के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप लोगों को कौन-कौन से टैक्स देने पड़ेंगे और उनकी जो परसेंटेज है वो किस तरह होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री इंतकाल और साथ में जो सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो जो रेट्स होते हैं टैक्स के वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। और इसके अलावा जो टैक्स आपने देने होते हैं वो 2 कैटेगरीज़ के होते हैं। एक तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उनके टैक्सेस होते हैं, दूसरा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, उसके टैक्सेस होते हैं। इन तमाम टैक्सेस को मिला के जो भी एक्सपेंस आएगा वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अगर आप लोग रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके लिए 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक फाइलर कैटेगरी और एक नॉन फाइलर कैटेगरी। इससे पहले एक लेट फाइलर कैटेगरी होती थी जो कि अभी ख़त्म कर दी गई है, अभी जस्ट फाइलर और नॉन फाइलर का ही कंसेप्ट चल रहा है। और इसमें जो अभी 2026 के अंदर बजट आया है उसके अंदर काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया गया है, ख़ास करके फाइलर्स के लिए। और जो नॉन फाइलर हैं उनको फ़िलहाल अभी किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। तो नाज़रीन, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जो सबसे पहला आपके ऊपर टैक्स लगता है वो स्टैंप ड्यूटी होती है, जो कि 1% के हिसाब से आपसे चार्ज की जाती है। और ये जो परसेंटेज होती है आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसका एक गवर्नमेंट का रेट होता है जिसको डीसी रेट बोलते हैं। वो आप लोग इस स्टैंप वेबसाइट के ऊपर जाके भी अपना एरिया का चेक कर सकते हैं कि वो क्या चल रहा है। उस हिसाब से आपके ऊपर ये परसेंटेज चार्ज की जाएगी। तो सबसे पहले नाज़रीन आप लोगों के ऊपर लगेगी स्टैंप ड्यूटी, जो कि 1% होती है। और फिर इसके अंदर नाज़रीन जो दूसरा टैक्स होता है वो तहसील काउंसिल की फ़ीस होती है, जो कि नॉर्मल एरियाज़ के लिए 1% होती है, लेकिन अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आते हैं तो फिर आपके ऊपर ये 3% के हिसाब से चार्ज की जाएगी। और फिर इसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस की तरफ, जो कि यही मोस्टली लोग डिस्कस करते हैं और इन्हीं को ही जो है ना एक बड़ा टैक्स भी समझा जाता है। तो सबसे पहले नाज़रीन जो परचेज़र होता है उसके ऊपर एफपीआर का एडवांस टैक्स लगता है, जिसको 236 के भी बोला जाता है। और इस टैक्स की नाज़रीन जो परसेंटेज थी वो पहले थी वो 2.5%, जो कि अभी 50% कम करके 1.25% कर दी गई है फाइलर्स के लिए। और जबकि जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर जो 236 के है वो 10.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं फिर आपके ऊपर भी एक टैक्स लगता है जिसको गेन टैक्स बोला जाता है, या फिर एफबीआर का टैक्स, या फिर 236 सी इसको बोला जाता है। और इसकी नाज़रीन जो परसेंटेज है वो पहले 5.5% थी ये बजट आने से पहले, लेकिन अभी जो ये चल रही है वो 2.75% के हिसाब से है। और ये फाइलर के लिए है। और अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो फिर ये आपके ऊपर 11.5% के हिसाब से चार्ज की जाएगी। और इसके अंदर नाज़रीन ये जो टैक्स होते हैं ये कुल मिला के आप लोग की जो भी डीसी रेट होगा, जितनी आप ज़मीन बेच रहे हैं या ले रहे हैं उस हिसाब से आपसे चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ थोड़ी बहुत ही फीसिस होती हैं, जो कि कुछ इसकी जो लैंड रिकॉर्ड होता है उसकी फ़ीस होती है, फिर उसके अलावा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है। तो वो कुछ एक्सपेंसेस आपके मिला के जो है ना वो सारी कैलकुलेशन निकाली जाती है। फिर उसके अलावा जो आपका वसी का निवेश होता है या फिर आप लोग जिससे भी रजिस्ट्री बनवा रहे हैं उनकी कुछ फीसेस होती हैं। तो इस तरह करके ये जो टैक्स मैंने आपको बताए हैं 2026 और 27 के अंदर आपके ऊपर लगेंगे। अभी तो काफ़ी इसके अंदर रिलीफ दे दिया गया है, और अभी जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं या बेच रहे हैं वो जो टैक्स देंगे वो इसी हिसाब से देंगे। अगर इससे कोई बंदा आपसे ज़्यादा चार्ज करता है तो आप लोग उससे ज़रूर पूछिएगा कि आप किस मद में हमसे ये सारी पेमेंट चार्ज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।